संत सेवा का तात्पर्य संतों की आज्ञा का पालन। अगर आज्ञा जनित आप सेवा का उल्लंघन कर दें तो रबड़ी रसगुल्ला पवाना संत सेवा नहीं है, वो एक सेवा का अंग है। लेकिन संपूर्ण संत सेवा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, अपने साहब की आज्ञा का पालन करना है। संत सदगुरुदेव जो आज्ञा करते हैं उनका भजन करना, वो करते हैं कि आप नियम से चलिए, आप ऐसे चलिए, आप वैसे चलिए, ये उनकी सेवा हो रही है। पैर दबाना उनकी सेवा नहीं है, कपड़े धो देना ही उनकी सेवा नहीं। आप पैर दबाओ, कपड़े धो, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करो, आपको कुछ अनुभव में आने वाला नहीं। आप 1000 कोस दूर हो लेकिन उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हो तो उनका आशीर्वाद आपको अनुभव में, 1000 कोस दूर आपको अनुभव में आएगा। संतों का मतलब शरीर की सेवा से नहीं है, संतों का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना है। अगर कहीं शरीर सेवा का ऐसा सौभाग्य, भूखे हम भोजन दे दें, सर्दी है वस्त्र नहीं है तो हम उनको वस्त्र दे दें, अच्छा है, लेकिन इसी से काम बन जाएगा ये खास बात नहीं। खास बात है उनकी आज्ञा का पालन करना। तो हमारे यहाँ तो ऐसा सत्संग होता है, मुझे तो ऐसा कभी याद नहीं कि हमने कभी कहा हो कि जाओ भाई किसी संत के आप जाके रबड़ी रसगुल्ला पवाओ। क्यों? बोलिए महाराज जी, मैंने ये बोला था कि आपने बोला था कि प्रिया प्रियतम की सेवा और संत सेवा करो, इससे हमारी भक्ति दृढ़ होगी और हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, संत सेवा का तात्पर्य केवल इतना ही है, उनकी आज्ञा का पालन करना। उनकी आज्ञा वो आज्ञा जो प्रिया प्रीतम के अनुराग रस में हमें बढ़ाती है, उस आज्ञा का हमें आंख मूंद के पालन करना है। उसमें कहीं किंचिन मात्र गिरने की संभावना नहीं है। श्री जी का नाम जप करना, श्री जी की लीलाओं का गायन करना, श्री जी के चरणों की सेवा में रहना, श्री जी का चिंतन करना, यही संतों की आज्ञा है। संत सोई जो विषय छुड़ावे, संतों का संग विषयों का त्याग कराकर भगवदानंद में डुबोने के लिए है। संत सेवा का केवल तात्पर्य है उनकी आज्ञा का पालन करना। अब शरीर निर्वाह के लिए पानी की आवश्यकता है तो कोई न कोई दे ही देगा, भोजन की आवश्यकता है तो अन्न मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। संत जन उसके लिए प्रयास नहीं करते, अनायास संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण विश्वंभर कर रहा है, वे अपने दासों का भरण पोषण कैसे नहीं करे, वो तो कर ही रहा है। संत सेवा का तात्पर्य उनकी आज्ञा का पालन करना।